तो क्लास आज हमारा है चैप्टर 4 अम्बा और भीष्म। जैसे कि हमने ये स्टार्ट करने से पहले हम पिछले चैप्टर में देख लेंगे। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? भीष्म प्रतिज्ञा में हमने ये जाना था कि भीष्म प्रतिज्ञा में कैसे देवव्रत से उनका नाम भीष्म पड़ा। ठीक है, अब इस चीज को निभाते हुए अब इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि कैसे अम्बा और भीष्म, चूंकि इनका कोई मेल मिलाप नहीं था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवव्रत का नाम जो भीष्म पड़ा है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, और वो कारण यही है कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी भी विवाह नहीं करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रानी सत्यवती को 2 पुत्र थे, एक तो चित्रांगद थे और एक थे विचित्र थे। ठीक, अब चित्रांगद जैसे कैसे थे कि वह स्वेच्छाचारी थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। और जो ऐसे लोग होते हैं उनकी ज़्यादा ऐसा दिखाया तो यही गया आपके महाभारत की किताब में कि ज़्यादा वो मतलब किसी से उनका युद्ध होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि गंधर्व के साथ युद्ध में क्या होता है, वो परास्त हो जाते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। अब इनके ना रहने पर विचित्र वीर के ऊपर कार्यभार आता है। बट हमने जैसे देखा है कि अगर उनकी आयु सीमा ही नहीं है उतनी कि वो उस राज्य को संभाल सकें, तो उन्हें यह ओहदा कैसे दिया जा सकता है जब तक वो उसे करने के लिए वो तैयार नहीं हो जाते हैं। उस कार्य को करने के लिए जैसे उनकी क्षमता, बुद्धि, हर एक चीज़ को देखा जाता है ना। एक राजा के लिए जितने भी महत्वपूर्ण दायित्व हैं, जब तक वो उसके लिए तैयार नहीं है तब तक उसे कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है? नहीं ना। इस नाते से क्या होता है कि उस समय तक के लिए कि जब तक वो बड़े ना हो जाए, अपनी जिम्मेदारी को समझ ना लें, तब तक उन्हें ये कार्य ना दिया जाए। तो तब तक के लिए इस कार्यभार को कौन संभालता है? भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह क्या करते हैं कि उन चीज़ों को संभालते वक्त जैसे कि अब वो अपना हर चीज़ को सीख भी रहे होते हैं, इसी दौरान क्या होता है, विवाह का आयोजन यानी स्वयंवर कहाँ रखा गया था बच्चों? काशीराज में क्या किया, उन्होंने अपनी 3 बेटियों का स्वयंवर रखा। तो जैसे कि न्योता सभी तरफ जाता है तो न्योता यहाँ पर भी आया। अब भीष्म पितामह क्या हो, वो बहुत खुश हुए। खुश इसलिए होते हैं कि चलो विचित्र वीर का विवाह हो जाएगा। जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो आदमी पे और एक एक चीज़ दायित्व तो बढ़ते जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये सीख लेंगे और ये आगे अपने दायित्व को निभा सकेंगे। और इसी नाते से भीष्म पितामह उस स्वयंवर में शामिल होने जाते हैं। लेकिन तो स्वयंवर में जब वो शामिल होने जाते हैं तो स्वयंवर में उन्होंने देखा है कि जैसे जब हमें ये पता है कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले हैं, ये शादी नहीं करने वाले हैं, तो उस स्वयंवर में उनका क्या काम? अब अगर बीच में मैं आपकी क्लास में कोई चीज़ ऐसी टॉपिक रखूँ कि अचानक से हिंदी पढ़ाते वक्त मैं साइंस पढ़ाने लगूँ, ठीक, अब साइंस पढ़ते पढ़ते मैंने साइंस के क्वेश्चन भी पूछने चालू कर दिए, तो आप सब क्या करोगे? आप लोग बिल्कुल कहोगे कि हिंदी की मैम है, हिंदी पढ़ा रही है, अचानक से साइंस पढ़ा रही हैं, फिर साइंस के क्वेश्चन भी दे रही है, ये क्या बेतुका वाला काम चल रहा है? आएगा ना दिमाग में, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो गलत हो रहा है। लेकिन मेरा माध्यम ये था कि सर ने मुझे ऐसा कुछ नोटिस दिया था कि वो मैं पढ़ाने के दौरान आपको उस चीज़ को बता दूँ, बट वो बताने के लिए मैंने आपको कोई सूचना दी नहीं, मैंने डायरेक्ट बताना चालू किया। तो आप कंफ्यूज हुए तो आपके मन में मेरी राय क्या हो गई? वो गलत हो गई ना। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भीष्म पितामह के साथ भी होता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पहले तो सबको लगता है कि चलो स्वयंवर देखने आए होंगे और देखेंगे और चले जाएंगे। बाकी पूरा जितना भी सभागार जो था वहाँ का, पूरा राजाओं महाराजाओं से भरा हुआ था। सब राजा अपने मुँछों को ताव दे रहे थे कि सब ये कर रहे थे कि चलो आप तो आज तो रानी को मैं ही लेके जाऊँगा। 3 रानियाँ हैं, कोई अपनी पोशाक को सही कर रहा था, कोई मूँछों को ताव दे रहा था, कोई पगड़ी सेट कर रहा था, कोई माला वाला जो पहने थे उसमें ऐसे ऐसे दिखा के पूरा मतलब राजा अपने आप को कैसे मैं प्रमाणित करते हैं ना राजा, ठीक वैसे राजा थे। ठीक, चीज़ें सभी उनके यथा स्थान पर होती हैं, लेकिन एक बताए होता है ना ताव, एक जोश होता है कि हाँ मैं राजा हूँ और मैं आया हूँ, मैं स्वयंवर के लिए आया हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कुछ लोग ये भी कर रहे थे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये तो मैं चुटकी बजाते हैं, देखना रानी मुझे ही पसंद करेगी। जैसा कि हमने महाभारत के सीरियल में भी देखा हुआ है, वहाँ पर भी हमने यही चीज़ देखी है कि कैसे सभी रानियाँ जब आती हैं तो रानी को कैसे महाराजा लोग जब महाराजाओं की तरफ गलती से अगर देख ली तो देखने पर कोई दूसरे तीसरे यूँ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जब देखने के पश्चात रानिया ने कुछ बोला नहीं, मतलब वो लोग अपना स्वयंवर में शामिल हुई।
तो तब तक राजा को ये लग रहा था कि शायद भीष्म स्वयंवर देखने आए थे, लेकिन उनकी ये जो सोचने की प्रक्रिया थी कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है, क्योंकि स्वयंवर में जो नाम लेना था, जब नाम लिया जाता है उसमें नाम लिखवाने के लिए जब भीष्म पहुँचे तब पूरे सभागृह में क्या हुआ, खलबली मच गई। खलबली इसलिए मच जाती है क्योंकि सबको पता था कि इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है, और ऐसे स्वयंवर में इनका क्या काम, अगर ये होंगे तो फिर किसी राजा को कुछ मिलेगा ही नहीं। सभी उनकी वीरता से और उनकी बुद्धिमत्ता से सभी परिचित थे, किसी को कुछ बताना नहीं था। लेकिन इन चीज़ों के सामने जब आए तो फिर सभी अपनी फप्तियाँ करने लगे। फप्तियाँ करना यानी कि अलग अलग बातों का व्यंग करना, उन्हें इनडायरेक्टली सुनाना या इनडायरेक्टली व्यंग करना, कटाक्ष करना। अरे इनको क्या ज़रूरत है, इनकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ, बड़ी प्रतिज्ञा की थी कि भाई शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, और अब आए हैं स्वयंवर करने। पता नहीं लोग क्या है, लेख प्रतिज्ञा कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ सभागार में होने लगी। अब जब ये लोग अगर बातें कर रहे हैं तो ये बातें जो तीनों रानियाँ थी, अब वो तीनों रानियाँ में कौन कौन थी, एक अम्बा, करेक्ट, तीनों रानियाँ थी। अब ये तीनों ने भी क्या किया, उनकी तरफ देख के भी उनको अनदेखा कर दिया। ठीक, अब इससे क्या होता है कि वो नाराज़ हो जाते हैं जब वो देखते हैं सभागार में कि ये सारी चीज़ें हो रही। किसी ने ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हो सकता है ये अपने लिए नहीं किसी के लिए आए हैं या किसी की तरफ से आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मैं भीष्म जी को भी गलत ही मेरे हिसाब से सही है कि जो राजा है जो उस समय, लेकिन शायद उस समय एक प्रथा थी, ऐसा चलन था, तभी ये चीज़ें हुई, वरना भीष्म के साथ भीष्म से कोई चीज़ गलत हो जाए ऐसा संभव था। तो हो सकता है उस समय चलन रहा हो, और उस चलन के तहत अगर एक बच्चा अभी बालिग नहीं है तो उसके तरफ से उसका गार्जियन चला जा रहा है। अभी स्वयंवर हो रहा है, शादी तो होती नहीं है, तो स्वयंवर को पहले के समय में शादियाँ भी तो जल्दी हुआ करती थी ना, 17-18 की एज में शादी हो जाया करती थी, तो कुछ ऐसा रहा होगा। अब इसी के हिसाब से क्या होता है, फिर वहाँ पे जब बातें बढ़ जाती हैं तो ये बात भीष्म तक पहुँचती है। अब वो क्या करते हैं कि सबको ललकारते, सबके साथ युद्ध होता है, उनका शुरू हो जाता है। जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध में किसी की क्षमता नहीं थी कि जो भीष्म के सामने रुक सके, वो इतने ज़्यादा वीर थे। उनकी धनुष विद्या जब निकलती थी तो एक ही बाण जाते थे, बट जब असंख्य बाण किसी के ऊपर गिरने लगेंगे तो वो क्या करेगा। ऐसे करके सभी लोग परास्त हो जाते हैं। अब परास्त होकर सभी रानियों को लेके भीष्म अपने रथ पर अपने प्रदेश की तरफ चले जाते हैं। वही बलपूर्वक ही हुआ ना, बलपूर्वक ले जाना, जिसमें बीच रास्ते में उनके सामने कौन आता है, शाल क्यों उनके सामने आते हैं, अम्बा का और उनका प्रेम था, और उस प्रेम को ही आधार मान के उन लोगों ने ये तय किया था कि जब स्वयंवर होगा तो मैं आपके गले में ही वरमाला डालूंगी, जैसा कि हमने महाभारत में देखा है। हाँ, हमारी किताब में वो चीज़ नहीं दी गई है, लेकिन ये चीज़ सही है कि उनका प्रेम था, और प्रेम के दौरान उन्होंने एक दूसरे से मतलब वादा किया था कि मेरा विवाह अगर होगा तो आपके साथ होगा, वरना नहीं होगा। ये सारी बातें हुई होती हैं, लेकिन उस तक पहुंचने का समय ही नहीं आता है। जब लोगों ने फप्तियाँ करना चालू किया तो वो बलपूर्वक उन्हें उठा के लेके जाते हैं तीनों रानियों को, और उस वक्त अम्बा कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है शाल राजा को कुछ करना चाहिए, ये मुझे अगर जबरन लेके जा रहे हैं तो कुछ ऐसा होता भी है। शाल बीच रास्ते में आते हैं अपनी सेना के साथ, युद्ध होता है उनके में, लेकिन युद्ध में भी वो परास्त हो जाते हैं। अब परास्त होने के बाद वो तीनों रानियों को लेकर अपने प्रदेश चले जाते हैं। अब यहाँ पर आयोजन की तिथि चालू हो गई है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं, सभी रानियाँ तैयार होकर अपने पूजा के मतलब वहाँ पे विवाह के स्थान पे आने वाली हैं। लेकिन तभी इसी दौरान अम्बा ने भीष्म से बुलाकर उनसे एक बात कही। अम्बा ने ये कहा कि मैं अपने मन से राजा शाल को ही चाहती हूँ, और मैं उन्हें मनी मन अपना पति मान चुकी हूँ, तो मैं उनके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। अब आप बताइए कि जो मैं कह रही हूँ ये सही है या गलत, जो आप निर्णय लेंगे मैं उसे मान जाऊँगी। तो ये करने के बाद फिर कहीं ना कहीं भीष्म को भी लगता है कि हाँ, ये जो कह रही हैं वो सही तो है, आखिर अपनी इच्छा का भी तो कोई महत्व होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ अम्बा को भी देर से आई और भीष्म ने भी इस चीज़ को देर से समझा, बट इसके बाद भी वो एक रास्ता निकालते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और वो उसको तैयार करके बाकायदे शाल राजा के पास भेजते हैं कि ठीक है आप जाओ और आपकी इच्छा पूरी हो, आशीर्वाद देके उनको विदा करते हैं। वो चली जाती हैं। वहाँ जाने पर शाल उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते। नहीं स्वीकार करने का ये रीज़न था क्योंकि अगर आप भरी सभा में किसी राजा के सामने एक राजा को हरा चुके हो
तो उसके आत्मसम्मान, उसका सम्मान दोनों समाप्त हुआ ना। तो अब वो राजा अगर उस रानी के लिए ही उस वर को हार चुका है, तो फिर दोबारा अब अगर भीष्म उसको देंगे तो बाकी जो राजा उस राजा के बारे में क्या सोचेंगे? क्या उसका सम्मान रह जाएगा? अब मैं सबके सामने आपको एक अवार्ड मिलता है, अवार्ड मैंने दिया, लेकिन रिसेंट में फिर क्या किया, मैंने ये अवार्ड उठा के किसी और को दे दिया और तुमसे कहा कि तुम इस कागज़ से अपना काम चला लो, ठीक, ये अवार्ड मैं इसको दे रही हूँ क्योंकि इसकी जिद है इसलिए इसको दे रही हूँ, ठीक। और कुछ समय के बाद फिर इश्यूज होते हैं तो फिर मैं क्या करूँ, फिर इनको बुला के वो अवार्ड दे देती हूँ। बट जो वैल्यू उस समय अवार्ड जीतने की थी इनकी, और अब जब मैं दे रही हूँ तो उसकी वैल्यू घटी या बढ़ी? घट गई ना। मार्केट में भी जब कोई चीज़ नहीं आती है तो उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा परखा जाता है, बहुत लोग खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका फैशन हो जाता है कि हाँ देखो मार्केट में नई चीज़ आई है, क्या मस्त है, एकदम बढ़िया टॉप मॉडल है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी है। जब हम किसी और को बताते हैं तो लोग और ललायत होते हैं, अरे कितने का पड़ रहा है, क्या है, कैसा है, कहाँ पर मिल रहा है, हर एक चीज़ हम पूछते हैं ना। कुछ समय के बाद फिर उसी चीज़ की वैल्यू एकदम घट जाती है, लेकिन फिर जब दोबारा किसी को गिफ्ट में जाए या किसी को सामने से कोई दे दे तो बोलते हैं अच्छा ये है, नहीं ठीक ही है, थैंक यू, बढ़िया, अच्छा गिफ्ट है, ठीक है। इम्प्रेशन से हमें पता लग जाता है कि सामने वाले को चीज़ अच्छी नहीं लगी और हमने उसको क्या दिया है। हमने एक चलन के समय में उसको चीज़ ना दे के, अब जब वो यूज़ होकर उसका रेट गिर चुका है, वो सस्ता हो गया है, तो वो चीज़ जब किसी के सामने जाएगी तो फिर, और वो भी आप उसे दे जिसे ऑलरेडी इसके बारे में पता है, वो उसका जानकार है ना। तो इन चीज़ों का क्या हुआ, जिस समय जिस जगह पर जिस स्थान के लिए वो चीज़ बनी थी, और अगर उस जगह पे ही उसका महत्व नहीं रह जाता तो आप फिर उस पर कितने भी पॉलिश करो, श्रृंगार करो या कुछ भी करो, एक बार जो इज्जत चली जाती है दोबारा वो लौट कर नहीं आती। इज्जत कमाने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है बच्चों, लेकिन उस इज्जत को बनाए रखने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ था, क्योंकि शाल राजा जब उनको हार चुके थे, वो युद्ध के लिए गए तो थे ज़रूर, उन्होंने युद्ध के लिए जो साहस दिखाया था भीष्म के सामने, वो एक बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा टारगेट था उनके लिए। लेकिन जब ये इस युद्ध में ही वो हार गए तो अब क्या मुँह लेकर, अब अम्मा ने अपनी जो बातें रखी, जब युद्ध हो रहा था तब भी अम्मा वहीं मौजूद थी, तब भी अम्मा कह सकती थी, तब भी अम्मा ने अगर रोका होता या तभी अपनी बातों को रख दिया होता। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ें घटनी होती हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, और इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएं इन लोग के साथ भी वहाँ पर घटी थी, जिसके कारण से अब क्या होता है कि वहाँ पर राजा ने, अब ये हार चुके थे, जब ये गई कि मैं आपको अपना पति मानती हूँ, मेरे आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तब शाल उनको सीधे सीधे समझा देते हैं कि मैं तुम्हें हार चुका हूँ, भयंकर युद्ध के बाद भी मैं उन राजाओं के सामने मेरी इज्जत उछल चुकी है, और अब मैं किस मुँह से तुम्हें स्वीकार करूँगा, इस राज्य में लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो लोकलाज का भी डर था, खुद एक अपना भी एक अहम होता है कि जिस रानी को मैं जीत ही नहीं पाया, उसे अब आज कोई दान में मुझे दे रहा है तो मैं कैसे ले लूँ, तो उस राजा का कोई गौरव रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इस नाते से उनको समझा कर कहते हैं नहीं तुम जाओ और भीष्म से सलाह लो, भीष्म जैसा कहते हैं आप वैसा करो। ये दोबारा भीष्म के पास आते हैं, तो भीष्म में सोचते हैं अच्छा चलो लड़की है तो मैं एक बार विचित्रवीर से बात करके देखता हूँ। तो विचित्रवीर को दोबारा समझाते हैं, उनसे बात करते हैं कि विचित्रवीर कर लो, दो बहनों की शादी हो चुकी है, इसका भी जीवन सुलझ जाएगा। लेकिन विचित्रवीर फिर उनसे शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं, वो शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, कई बार समझाने का यत्न करते हैं लेकिन उसका कुछ असर नहीं पड़ता है। इसके बाद दोबारा फिर वो आते हैं अम्बा के पास, भीष्म बोलते हैं, तो अम्बा फिर यहाँ पर उन पर दोषारोपण करती है, ये कहकर कि आप ही मुझे जबरन हर के ले आए थे, यानी आपने मेरा अपहरण किया और मुझे यहाँ लेकर आए, तो अब इन सब की जिम्मेदार तो मैं आप ही को मानूंगी, अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ, इससे अच्छा है कि आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। तो कहते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी प्रतिज्ञा ली है, तो एक बार तुम फिर दोबारा कोशिश करो, शाल राजा के पास जाके एक बार विनती करो, प्रार्थना करो, हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना इस बार वो मान जाए, इस बार स्वीकार कर लें। तो इस नाते से जब वो दोबारा जाते हैं तो दोबारा जाने पर भी शाल वही कहता है कि एक बार अपमानी का जो मैं अपमान का एक अभी तक ब्रज में अपने हाथ में लेके चल रहा हूँ, मैं दोबारा उस अपमान का बोझ नहीं लेके चल सकता, यानी मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम जाओ भीष्म के पास, भीष्म जैसा तुम्हें कहते हैं तुम वही करो। ये दोबारा, और ये चक्रम लगभग बच्चों 6 साल तक चलता है, 6 साल ना,
6 साल तक चलता है और 6 साल में इसी प्रकार से इनका आना जाना लगा रहता है। बट उसका कोई हल या कोई समस्या का निवारण निकले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं अम्बा खिन्न हो जाती है और वो सभी चीज़ों के लिए जवाबदार किसे ठहराती है? भीष्म को। क्योंकि भीष्म ने बिना पूछे बिना उसकी इच्छा जाने उसे हर लाया। अम्बा की भी गलती थी। अम्बा ने अगर यथोचित समय पर वहाँ जब जो कहा वही उस जगह पर क्या हुआ जब इनका हरण हुआ था, तब भी ये बातें कही जा सकती थी, है ना। तो शायद ये घटना ही नहीं घटती इतनी बड़ी, और यही एक पर्याय था जो आगे जाके भीष्म की मृत्यु का कारण भी बना, है ना। तो इस नाते से जब ये कई बार चक्र में चलता है, तब वो थक हार कर वो क्या करती, कई बार राजाओं के पास जाती है कि मेरी मदद करो, आप भीष्म से युद्ध करो, उसमें भीष्म को हरा दीजिए, उन्हें समाप्त कर दीजिए, मैं उनका जो वध कर देगा मैं उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगी। तो ऐसे कई राजाओं के पास जाती, पर कोई राजा इस बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि भीष्म से लड़ने का साहस किसी में भी नहीं था। और इसी प्रकार से फिर वो कई ब्राह्मणों के पास गई, तो किसी ब्राह्मण ने कहा कि आप किसके पास जाओ, क्योंकि हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग के चैप्टर में कि भीष्म का अगर टकराव होगा तो अगर फ्यूचर में कभी परशुराम या फिर शुक्राचार्य, ये 2 लोग ही ऐसे थे, लेकिन इसमें विजय नहीं प्राप्त कर सकते भीष्म के साथ। युद्ध में दोनों की हिस्सेदारी बराबर की है, धनुर्विद्या में भी दोनों बराबर हैं और बुद्धि की विद्या में भी दोनों पारंगत थे एकदम। मतलब इन दोनों में टकराव हो सकता है, लेकिन भीष्म जो है वो हार जल्दी नहीं मानते हैं और बाकी के जो थे वो लोग हार मान जाते थे। और ऐसा ही कुछ इस युद्ध में भी हुआ। यहाँ पर अम्बा अपनी प्रार्थना फिर परशुराम के पास लेके गई और परशुराम को अपनी सारा जो भी वृत्तांत उनके साथ, जो भी घटना उनके साथ घटी थी, वो सारी बात उन्होंने उनसे कही। वो कहने के पश्चात फिर परशुराम पहले तो खुश हुए, कहे कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और इस मदद के तहत वो क्या करते हैं, वो जाकर भीष्म को युद्ध के लिए ललकारते हैं। युद्ध के लिए ललकारने के पश्चात क्या होता है कि वो आते हैं, युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में कोई हार और जीत ही नहीं रहा था, बस युद्ध होते जा रहा है। तो इसके पश्चात फिर क्या होता है कि जब कोई जीतता है तो अंत में परशुराम हार जाते हैं और हार मान के वो चले आते हैं और फिर अम्बा से कहते हैं कि मुझसे जितना हो सका उतना मैंने किया, अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कर सकता। ये करने के पश्चात जब वो भी चले आते हैं, लेकिन इस पर भी अम्बा ने हार नहीं मानी थी। अम्बा इसके बाद क्या करती है, घोर तपस्या करती है ना। घोर तपस्या करने के बाद अपने स्त्री रूप को त्याग कर पुरुष का रूप लेती है और अपने नाम का क्या नाम रखा था? शिखंडी। अब शिखंडी का नाम हमने महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है जो हमने सुना हुआ है। शिखंडी थे जो जब युद्ध होता है तो अर्जुन के सारथी बने थे, खाली कुछ क्षण के लिए अर्जुन के सामने ही ठीक वो खड़े थे, क्योंकि अम्बा को शिखंडी के रूप में भीष्म बहुत अच्छे से भली बात उनको पहचानते थे और इसीलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाया था कि उससे मेरे जैसे वीर का अपमान होगा कि मैं एक स्त्री के ऊपर हाथ चला दूं या बाण चला दूं। इस नाते से, और यही एक कारण था, इसी की आड़ लेकर अर्जुन ने उन पर बाणों की बौछार की थी, जिसके तहत उनकी फिर वो बाणों से शैया पर लेट जाते हैं और वो शैया से जब तक युद्ध चलता है तब तक उसी शैया पर ही वो लेटे रहते हैं। और कहीं ना कहीं इनके युद्ध में जीतने के लिए सहायक हुए थे कौन? शिखंडी। और जैसे ही वो बाणों की वर्षा से जब जमीन, तब जाके अम्बा को अपने जो उसने प्रण लिया था कि भीष्म को परास्त करेगी या कैसे भी उनको चोट पहुंचाएगी, तब कहीं ना कहीं वो जाके प्रसन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। होप सो कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।